सबसे पहले जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। यहाँ पे बहुत सारी नई आवाम है मेरे ख्याल से। तो मेरा नाम है अब्दुल वहाब। इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है अब्दुल वहाब अंडरस्कोर टीवीओ के नाम से। आपने कभी मेरी रील या स्टोरी देखी होगी। और मैं खुद क्या करता हूँ, अ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा इटली से और यूनिवर्सिटी ऑफ ओसियो क्रोएशिया से। और फिलहाल मैं पीएचडी अपनी वाइंड अप कर रहा हूँ, अगर इस महीने हो जाए तो। जो कि मैंने की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा कनाडा से और यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना इटली से। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और हमारी एक कंसल्टेंसी कंपनी है पाकिस्तान में। दो ऑफिस हैं हमारे। स्कॉलरशिप हाई एजुटेंसी के नाम से हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है। लाहौर में ऑफिस है। अभी इंशाल्लाह सून कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में भी हम ऑफिस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल लाहौर में और एक मेरे अपने सिटी मिंजनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में ऑफिस है। ठीक है। तो हम 20+ कंट्रीज की जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप पे बच्चों को अप्लाई करते हैं। और ये हमारे फ्री सेशंस होते हैं हर संडे को। और ये है चौथा सेशन इस सीरीज का। पहला सेशन हमारा हुआ जर्नल, दूसरा सेशन हमारा हुआ इटली की फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तीसरा सेशन हमारा हुआ फ्रांस में आप किस तरह जा सकते हैं इस जनवरी या सितंबर इनटेक में। और ये फोर्थ सेशन है जो कि इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप पर है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है या आप लोगों ने इसमें सेशन में रहना है या नहीं रहना। क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि अगर किसी के काम की भी चीज़ है ही नहीं और वो वहाँ पर बैठ के अपना टाइम ज़ाया करे। ठीक है, ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सेशन किस चीज़ के बारे में है। सेशन है जी इरास्मस मुंदस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि हर साल ओपन होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट 3 to 4 years यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान से। फॉर्चुनेटली, या हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या हमारी एप्लीकेशंस बहुत अच्छी होती हैं, या हमारी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं, जो भी है, हम ये वाहिद चीज़ है जिसमें इंडिया को भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, कोई टैलेंट वाइज कोई ऐसी चीज़ उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं। तो हर साल जो स्कॉलरशिप ओपन होती है, इंतहाई कंपेटिटिव स्कॉलरशिप है। 190+ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्कॉलरशिप में ओपन होते हैं। और इस सेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कौन कौन कर सकता है आप में से। चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो है अपनी प्रोफाइल को कैसे बेटर बनाना है। पांचवी चीज हम डिस्कस करेंगे कि आपने यहाँ पर प्रोग्राम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। और जो है छठी चीज हम डिस्कस करेंगे कि इसके पोर्टल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को हमने कैसे देखना है। अब इतनी सारी जब हम चीजें डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है कि मेरा भी गला सूखेगा, और इसका मतलब है आप लोगों को भी बैठना पड़ेगा। तो ये सेशन आधे घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। जब आपका दिल करे, आपको लगे आपके लिए वर्थ इट नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम टू लीव द सेशन एंड डोंट स्पैम माय चैट। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस स्कॉलरशिप के बारे में कि इस स्कॉलरशिप ये है क्या। पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा दूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यूरोप की स्कॉलरशिप है, हर साल ओपन होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसमें पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं। 190+ जो है यहाँ पर मास्टर्स के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और अक्टूबर से ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है और चलती है इसकी एप्लीकेशन जनवरी फरवरी मार्च तक, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हर साल ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फील्ड्स चेंज हों, और हर साल ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो है अ, अभी भी कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि नो वॉइस। तो अगर मेरी वॉइस आ रही है तो खुदा के लिए अपनी डिवाइस चेक कर लें, नो वॉइस का मैसेज ना किया करें, आपकी वजह से सारा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है। वॉइस क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है वॉइस यार? अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या सीन है कि हर साल जो प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं उसमें देर इज हाई चांसेस कि वो चेंज ना हो। एक प्रोजेक्ट जो है वो 4 से 5 साल चल रहा होता है, इसमें तो देर इज 80% चांसेस कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी वही ओपन होगा, वही डेडलाइंस होंगी, वही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी। तो अगर आप स्मार्ट हैं, जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं होते, तो आप अभी से प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट ओपन किस डेट को होना है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि
जो आपने फुलफिल करनी है, ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स वो आप टाइमली बना लें, और जब वो स्कॉलरशिप की डेडलाइन ओपन हो या एप्लीकेशन ओपन हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इस साल क्लोज हो जाएंगे या ओपन ही नहीं होंगे दोबारा, या जिनका फंडिंग का इशू होगा, तो उन प्रोजेक्ट्स में आपकी किस्मत है। वो जब टाइम आएगा तब आपको देखना पड़ेगा कि उनका आप क्या कर सकते हैं। 138 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं जी हमारे पास। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप लोगों को ये स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई करना चाहिए? आप लोगों को ये स्कॉलरशिप इसलिए अप्लाई करना चाहिए, आप में से जितने भी गरीब है ना मेरी तरह के, ठीक है, जिनका ये मसला होता है कि हमने एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, हमने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी, ठीक है, हमें घर पे बंदा है और हमें उठा के अगले कंट्री में ले जाए, ठीक है, हमें वीज़ा रेशो जो है वो 100% चाहिए, ठीक है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में हम यूरोप में मूव हो रहे हों जिसमें हमें पैसे भी मिल रहे हो, हमारा खर्चा भी कोई ना हो रहा हो, ऐसी सोच के जितने लोग हैं, ये वाहिद एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि इन सारे क्राइटेरियाज पे फिट करती है, जिसमें ना आपकी कोई ट्यूशन फीस है, ना आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस चाहिए। 1400 यूरो जो है पर मंथ इसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, और यहाँ की जो वीज़ा रेशियो है वो मोर देन 95% हो सकती है, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैट्स नहीं है। लेकिन वंस जब आपके प्रोफाइल के ऊपर इरास्मस मुंदस का टैग है, तो आपको अपॉइंटमेंट्स भी लेके देते हैं इरास्मस मुंदस के कोऑर्डिनेटर्स, और आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इरास्मस मुंदस में सेलेक्ट हो गए हैं भाई। ठीक है। ये हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। अब ये ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जिसको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब इतने सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं, इतने सारी यहाँ पर फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें ऑलमोस्ट हर बंदा अप्लाई कर सकता है, तो इसके बहुत सारे प्रोज के साथ साथ बहुत सारे कॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। एक जो इसका सबसे मेजर इशू है इस स्कॉलरशिप का, वो ये है कि इसमें उन्होंने हर कंट्री से स्टूडेंट्स लेने होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 190 प्रोजेक्ट्स जो वो ओपन कर रहे हैं वो आप सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर रहे हैं, और आप सारे के सारे बच्चे उन्होंने पाकिस्तान से ले लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोजेक्ट में 1 से 3 या 4 मैक्सिमम पाकिस्तानी सिलेक्ट होते हैं, जितना तक मुझे आइडिया है। तो आपको एक पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद के साथ compete करना पड़ेगा, तब भी जाकर आप इसमें सिलेक्ट होंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पर इतना ही कंपटीशन है तो स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नो वॉइस वाली जितनी भी अवाम है ना, आपके लिए मेरा पैगाम है कि आप मीटिंग छोड़ जाएं, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी अपनी डिवाइस आपने किस तरीके से यूज़ करनी है। मेरी मीटिंग को ना बर्बाद किया करें। अच्छा जी। अब जहाँ पर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, स्कॉलरशिप मिल रहा है, फीस माफ है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर आपको जो है कंपटीशन बहुत हाई होगा। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर आएगा और कहेगा ओ आप पाकिस्तानी हो, आओ चले आप मैं आपको यूरोप लेके जाता हूँ, एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें 3 से 4 कंट्रीज में आप पढ़ेंगे, 1400 यूरो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, फीस भी नहीं होगी, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी। तो इतना आसान तो नहीं है। ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे कि आप में से यहाँ अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है। अब ये वो चीज़ है जिसकी बेस पे एक फैक्टर एक यहाँ पर ऐसा आएगा जिसकी बेस पे आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये सेशन इतना टाइम से कहने की रीज़न ये है, अभी तक ये स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुई, अभी ओपन होने वाली है, कि आप उस कंपटीशन से जो आउट होंगे ना, उससे आप लोगों को मैं बचाना चाह रहा हूँ कि आप टाइमली उसकी तैयारी कर लें। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में है, नेक्स्ट ईयर सितंबर से पहले ग्रेजुएट हो सकता है, अगस्त सितंबर से पहले, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपने दुनिया में जो मर्जी डिग्री की है, ठीक है, जो मर्जी आपका बैकग्राउंड है, इरास्मस मुंदस एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो कि हर किस्म के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए अवेलेबल होता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके प्रोग्राम्स इतने डाइवर्स हैं, इतने डाइवर्स हैं कि यहाँ पर जो है
ऑलमोस्ट सब फील्ड्स को उन्होंने समहाउ क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको 190 प्रोजेक्ट्स जाके देखना पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट ओपन करोगे, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम मिल जाएगा और आप कहोगे चलो जी मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ। ये नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स के नेम होते हैं वो थोड़े से वियर्ड होते हैं। वियर्ड इसलिए होते हैं कि उनकी कोशिश ये है कि इनको इंटीग्रेट करके समहाउ डिफरेंट फील्ड्स को इंटीग्रेट करके हर किस्म के एजुकेशनल बैकग्राउंड को या प्रोफेशनल बैकग्राउंड को इकट्ठा करके इस स्कॉलरशिप की अम्ब्रेला के अंडर जो है अकोमोडेट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपकी डिग्री का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा, बट यू कैन स्टिल अप्लाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिनके नाम से आपको लग रहे होंगे कि नहीं 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 यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं करना। जब आप उसकी जाके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरी टीम जब हमारी मीटिंग रीच कर जाए 500 प्लस पे, तो आपने इसकी एक पिक्चर बना लेनी है, बल्कि मैं खुद बना लेता हूँ। ऑलरेडी हम 500 प्लस पे आ गए हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें समझ आ गई। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? ऑलमोस्ट आप में से इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ये मास्टर्स का स्कॉलरशिप है, ठीक है। जो कि फाइनल ईयर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री की हुई है, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सब लोग यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इस बात की सब लोगों को समझ आ गई। लेकिन आगे क्या चीज मैटर कर रही होगी? आगे बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होंगी जो कि हम डॉक्यूमेंट्स में जाकर डिस्कस करेंगे। एक मेन चीज यहाँ पर क्या मैटर कर रही होगी कि आप लोगों का सीजीपीए क्या है। फॉर एग्जांपल, क्या 2.5 सीजीपीए वाला बच्चा यहाँ अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में आप 2.5 सीजीपीए वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे ऐसे हमने सिनेरियोज देखे हैं, ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि बच्चों का सीजीपीए कम था, उनकी स्टिल इरास्मस मुंदर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होगी, क्योंकि उनकी ओवरऑल जो बाकी प्रोफाइल थी वो बाकी बच्चों से स्ट्रॉन्ग होगी। या जब उन्होंने फर्स्ट इसके फेज को पास किया होगा, तो जो सेकंड इंटरव्यू वाला फेज है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका सीजीपीए कम है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात जरूर बता दूं, जिसका सीजीपीए अच्छा है, जिसका सीजीपीए जितना ज्यादा है, उसके चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चले, हमने बात कर ली एलिजिबल कौन है अप्लाई करने के लिए, वो हमने सारी चीजें बता दी है। अब यहाँ पर एक जो सबसे मेजर चीज है वो ये है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं। आइट्स, अब यहाँ पर हमारे पास चैट में कितने लोग हैं? 523, 20 वेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 550 लोग हैं, ठीक है। तो जब मैक्सिमम कोई रीच, अच्छा जी, अब 520 लोगों से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर कि इन 520 लोगों में से कितने लोग हैं जो आइट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिनके पास ऑलरेडी आइट्स का सर्टिफिकेट है? मुझे ये कंफर्म कर दें चैट में। क्योंकि यहाँ के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आइट्स प्रिपेयरिंग 7.5 बैंड्स अक्टूबर में देंगे, मिड अक्टूबर में ऑलरेडी है यस प्रिपेयरिंग, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने सारे बच्चे कहेंगे कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। या जिनके पास ऑलरेडी जो है वो आइट्स का स्कोर होगा। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन क्यों पूछा है? ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछा है कि लास्ट ईयर हमारी टीम ने एक मेहनत की थी। वो ये मेहनत की थी कि हमने जो है ऑलमोस्ट जितने भी इरास्मस मुंदर स्कॉलरशिप के अंडर प्रोग्राम्स थे, उन सब प्रोग्राम्स की एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। कि कौन कौन से ओपन होंगे, कौन कौन से क्लोज हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप में से जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप चैनल में हैं, उस चैनल में वो लिस्ट आ जाएगी पिछले साल वाली, जो नहीं है वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप अभी तक मेरे चैनल में क्यों नहीं हो। अच्छा जी, और उसके अलावा हमने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन से इरास्मस मुंदर स्कॉलरशिप में ऐसे प्रोग्राम है जो कि आइट्स रिक्वायरमेंट नहीं है उनमें, ठीक है। मतलब आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी
25 ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी। अगेन हमारे व्हाट्सएप चैनल में मैं आज ही ये दोनों लिस्टें शेयर कर दूंगा कि ऐसे सारे प्रोग्राम जो लास्ट ईयर ओपन हुए जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसे सारे प्रोग्राम जो हैं जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस टाइम आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं या आइल्स देना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है एज सुन एज पॉसिबल अगले 1-2 महीनों में अपने आइल्स की प्रिपरेशन करके अपने आइल्स को क्लियर कर लें। उसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपकी कोई फील्ड है उसमें 15 प्रोग्राम अवेलेबल हैं तो आप 15 के 15 प्रोग्राम में एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप 1, 2, 4 या 5 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आइल्स कहने से क्या होगा जी कि आपकी जो है एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स में आ जाएगी। तो ये सेशन इसलिए हमने आज किया है कि आप लोगों को ये बात अभी पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी जो है वो भी आइल्स की प्रिपरेशन करवाती है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता या उसको किसी की जो है हेल्प चाहिए, तो हमारा आइल्स का सेशन होता है इस फ्राइडे से भी स्टार्ट होगा। आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट करके आइल्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद अच्छे से तैयारी करें और आइल्स को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर दें। ये आइल्स सिर्फ आपको इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप में नहीं एलिजिबल कर देगा, इसके बाद भी जितनी ओपन होनी है, किसी और कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने लास्ट सेशन किया था फ्रांस का, आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आपके पास आइल्स है तो आपके एडमिशन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये एक मेजर फैक्टर है। अब अगेन जो लोग यहाँ पे लिस्टें मांग रहे हैं मैंने उनको बता दिया है कि जो विदाउट आइल्स के प्रोग्राम की लिस्ट और जो विद आइल्स के प्रोग्राम की लिस्ट लास्ट ईयर की, अभी लेटेस्ट ईयर के अपडेट नहीं हुए प्रोग्राम्स, तो वो हमारे चैनल में आ जाएंगे। अब दूसरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, अब यहाँ पर अच्छा मैं आप लोगों को एक यहाँ पे ट्रिक बता दूं कि अगर वेबसाइट पे ये लिखा होगा कि यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट है और फॉर एग्जांपल 5 दिसंबर तक आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपने इस बात पे ट्रस्ट नहीं करनी। ठीक है, कि अच्छा जी अब मेरा तो आइल्स है ही नहीं तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता तो दफा करो। नहीं, आपने क्या करना है, उस प्रोग्राम की साइट पे जो भी कोऑर्डिनेटर है, कोई भी ऐसा बंदा है जिन्होंने ऑलरेडी जो है जिनका वहां पे नाम दिया हुआ है कॉन्टेक्ट पर्सन का, आपने उन्हें ईमेल भेजनी है। उन्होंने कहना है कि भाईजान मैं कर रहा हूँ आइल्स की तैयारी और मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 25 दिसंबर, 15 जनवरी, 25 फरवरी, कोई भी डेट जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आप उन्हें बता दें। तो इरास्मस मुंदस की क्वालिटी ये है कि जब आप यहाँ के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको ये लिनियंसी दे देते हैं कि अच्छा चलें ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन पे पुट कर दें। फॉर एग्जांपल 5 दिसंबर किसी प्रोग्राम की डेडलाइन है तो आप एप्लीकेशन पुट कर दें, लेकिन आइल्स का सर्टिफिकेट जो आपने हमें डेट की है कहिए इस डेट पे आपने हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो जो आइल्स के बारे में बार बार पूछ रहे हैं चैट में, कोई भी चैट में उन्हें बता दें कि हमारी सेशन जो अगले सेशन की फीस या क्लासेस वगैरह क्या हैं, या जो लोग पूछ रहे हैं हमारे चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ पर कोई भी शेयर कर दे चैनल का लिंक, आप कुछ लोगों के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो मेजर पॉइंट है इस स्कॉलरशिप को लेकर वो ये है कि डेडलाइन क्या होती है। तो डेडलाइन, इसकी हजारों डेडलाइन है, 190 प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट है, हर प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है, लेकिन सब के सब इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेडलाइंस क्या होंगी, सबकी चेंज होंगी। अगर कोई फॉर एग्जांपल डेडलाइन है किसी प्रोग्राम की 5 दिसंबर तो बाकी सबकी 7 दिसंबर हो सकती है, 15 दिसंबर हो सकती है, किसी की अक्टूबर में, किसी की जनवरी में, किसी की मार्च में, किसी की फरवरी में, लेकिन मोस्टली प्रोग्राम जो हैं वो जनवरी तक वाइंड अप हो जाते हैं। तो आपको मैं सितंबर में ये बात बता रहा हूँ और आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि आपके पास अभी बहुत टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, जो लोग ये कहते हैं आके बहुत कंपेटिटिव है, अप्लाई नहीं करना चाहिए, अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है, तो उनके लिए एक चपेड़ ये है कि फ्री है। अगर आप फ्री भी अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप का कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको आपने मिस नहीं करना, यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना है, वर्थ इट है या नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि हर साल सबसे ज़्यादा बच्चा
पाकिस्तान से सिलेक्ट होता है। ऑलमोस्ट 200 बच्चा हर साल उसकी ज़िंदगी चेंज होती है इस स्कॉलरशिप से। ज़िंदगी चेंज क्यों कह रहा हूँ मैं? ज़िंदगी चेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 1400 यूरो पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 5 लाख रुपए। आपको रिलोकेशन की ग्रांट्स मिलती हैं, आपको हर नई कंट्री में मूव होने के पैसे मिलते हैं, आपको 2 से 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, 2 से 3 इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाके पढ़ने का मौका मिलता है। और वंस अगर आपकी प्रोफाइल पे इरास्मस मुंदस का टैग लग जाए, तो आपके लिए जॉब्स लेना या आगे पीएचडी लेना ये चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी सीवी जाती है और सीवी पे लिखा होता है कि जी इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप पर ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो उसका एक इमेज जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सर्विसेज यूजुअली प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की कंप्लीट पैकेजेस के साथ, लेकिन इरास्मस मुंदस जो स्कॉलरशिप है ये एक हाईली कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, इसमें हम किसी भी बच्चे को कोई गारंटी नहीं दे सकते, या हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी की यहाँ स्कॉलरशिप लगवा सकें। हाँ, इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप का एक बेनिफिट ये है कि ये तो बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद जो बाकी वाले बच्चे होते हैं उनको ये भी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि अच्छा ठीक है जी, आपकी जर्मनी की इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप लग गई है, लेकिन जो है आपकी जो फीस थी इन यूनिवर्सिटीज की वो सारी की सारी हमने जो है माफ कर दी है। ठीक है, या आपको हम 1400 यूरो स्टाइपेंड नहीं देते, हम आपको 500 यूरो स्टाइपेंड दे देंगे। अब लास्ट ईयर जिन बच्चों का हमने अप्लाई किया था उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी स्कॉलरशिप टॉप रैंकिंग में वो नहीं आए, लेकिन उनकी फीस माफ थी, या उनको 500 यूरो स्टाइपेंड मिल रहा था, या उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था। तो इसको आप इस वे में भी सोच सकते हैं कि अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे नहीं होता तो एटलीस्ट ये एक ऐसा चांस है जिसमें आपकी फीस माफ है और आप यूरोपियन कंट्री में मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो टैग आपको मिल रहा है, आप जो है आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है वो वाला टैग। और फिर आपको वीज़ा के भी हाई चांसेस, यूजुअली जब आप इटली में अप्लाई करेंगे, फ्रांस में अप्लाई करेंगे, जर्मनी में अप्लाई करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज होते हैं, आपकी वीज़ा रिजेक्शन हाई होती हैं। ठीक है, आप उस कंट्री में जाके तब भी तो फीस पे कर रहे होते हैं, तो इससे आपकी फीस माफ हो जाती है। तो ये भी नहीं आपने जहन में रखना कि सिर्फ टॉप 3 बच्चों को ही वो सिलेक्ट करेंगे, बाकियों का क्या होगा। तो वो बाकी भी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको सेम बेनिफिट्स नहीं देते जिस तरह वो अपने टॉप वाले बच्चों को बेनिफिट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक मैंने क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि आप में से कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि इसकी जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड। और तीसरी जो यहाँ पर मैंने मेजर पॉइंट डिस्कस करना है वो यहाँ पर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ का एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट होता है, वो उसे हम कहते हैं रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, या इस तरह का उसे वो नाम देते हैं। जब आप डिफरेंट प्रोग्राम्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये वाला सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट को लेकर पाकिस्तानी बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, जैसे जो है ना, अब बच्चों से किसी ने प्रॉपर्टी मांग ली है और उसके बाद उनको लग रहा होता है पता नहीं ये सर्टिफिकेट उन्होंने युगांडा में जाके बनवाना है, या क्या ऐसी चीज़ इरास्मस ने मांग ली है कि अब हमने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सर्टिफिकेट है। जिस शहर में, जिस यूनियन काउंसिल में आप रहते हैं उस शहर की, वहाँ पर जाकर आपने उनको, वहाँ पे यूनियन काउंसिल की अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसमें ये साबित करना होता है आपने कि आप वाकई ही पाकिस्तान के इस शहर के इस एरिया में रहते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप एक रीजनल बेस्ड, कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें उन्होंने ये मेक श्योर करना होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस कंट्री की इतनी सीट्स हैं, या इस कंट्री की इतनी सीट्स हैं, या इस कंट्री के इस रीजन की इतनी सीट्स हैं। ठीक है, चाहे वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन वो इस बेस पे भी आपको जज कर रहे होते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करते हैं वो इस चीज़ का प्रूफ होने चाहिए होता है कि ऐसा ना हो हम किसी ऐसे बच्चे को स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो कि उस जगह का रेजिडेंट ही ना हो, और उसको स्कॉलरशिप देने की बेसिस ही उनकी मेजरली ये हो। ठीक है, जो मुझे लॉजिक समझ आती है इस सर्टिफिकेट की। एक ये मेन सर्टिफिकेट है जो वो मांगते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जिस तरह डेडलाइंस हर प्रोग्राम की डिफरेंट है, इस तरह हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आइट्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, जिनकी लिस्ट हमारे चैनल में है, कि आइट्स के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ प्रोग्राम्स में आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं ही नहीं सीजीपीए के नेम को लेकर। कुछ प्रोग्राम में आपको
एक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी मिलेगी। तो अगर आप उस परसेंटेज को फुलफिल नहीं कर रहे, आप उस सीजीपीए को फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप उसमें अप्लाई ना करें। फिर यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर आपको जो है एक सीवी चाहिए होगी यूरोपास की, और यहाँ पर आपको चाहिए होगा एक मोटिवेशन लेटर। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी बात बताऊं, वो ये है कि इस इनके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की सबसे मज़े की बात ये है कि उनका एवेल्युएशन का क्राइटेरिया भी खुद का होता है। ठीक है, खुद का एवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोग्राम्स में आपके मोटिवेशन लेटर के नंबर जो हैं वो 40% होते हैं, इवन के 50% भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखा, ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा जिसका सीजीपी अच्छा है, उसको आप compete कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे सीवी के नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस के नंबर भी होते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक्सपीरियंस जॉब की हुई है, उसको वहां पर मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी है, मैं भी यहाँ पर कंटिन्यूसली इरास्मस को लेकर सेशन करूंगा, लेकिन ये ड्यूटी आपकी है कि जब आप इरास्मस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की तरह क्या कहना है कि हर रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आपने सब्र रखना है थोड़ा सा, सबसे एंड पर जाकर मैं इरास्मस मुंतज की वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि आपने वेबसाइट्स को जाके पढ़ना कैसे है, और जो है वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होती हैं। अब यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें की, जिसमें मैंने आपको बताया कि अप्लाई कौन सा कर सकता है, बेनिफिट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है हाउ टू मेक योर प्रोफाइल बेटर। ठीक है, उस मेजर पॉइंट से पहले आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है कि जो अब तक मैंने बातें की, क्या उसकी आपको समझ आ गई है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मांगते रहेंगे सारी जिंदगी मुझसे, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो आप जिंदगी में कहीं भी नहीं जाएंगे। मैंने पिछले 3 सेशंस में भी ये वादा किया था कि रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जाकर चेक कर लें, अभी तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मसले हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग्स ही नहीं सेट करके मैंने अपलोड करेंगे। तो इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूँ कि सेशंस लाइव ज्वाइन किया करें। जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, हो सकता है मैं आज रात को बैठ के इसकी भी और बाकी सबकी भी कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो वो पिछले 3 हफ्तों की तरह ये भी मेरे लैपटॉप में पड़ी रहेगी। ठीक है, अब मुझे सिर्फ चैट में ये बता दें कि जो मैंने बातें की वो आप लोगों को समझ आ गई हैं। ठीक है, ताकि मैं फोर्थ पॉइंट पर मूव करूं, और फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पोर्टल दिखाऊंगा और इसकी वेबसाइट्स दिखाऊंगा। ठीक है, क्या कोई बच्चा जो है सेशन की फोटोज ले सकता है, जो नंबर ऑफ ऑडियंस है हमें सोशल मीडिया पर डालना होता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा लेके। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चैट में देख लूँ कि अब तो जो आप लोगों के सवाल है ना, वो सवाल सबसे एंड पर हम देंगे। तो अगर आप अभी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिपीट मैं कुछ भी नहीं करता, रिपीट तो मैं अपनी रूटीन भी नहीं करता। स्क्रीन शेयर करेंगे जब हम आपको जो है प्रोग्राम्स दिखाएंगे। ठीक है, रिपीट वाली कहानी मुझे मेरी लाइफ में नहीं है। अगर आपने मिस कर दिया, आपने मिस कर दिया, बाद में रिकॉर्डिंग अगर आ गई तो आप देख लीजिएगा। रिपीट का हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है जी कि आप लोगों ने, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसका सीजीपी अच्छा नहीं है, या मैं अभी ऐसा स्टूडेंट हूँ जो करंटली बैचलर्स में पढ़ रहा हूँ, जिसके पास ना जॉब एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, क्योंकि डिग्री ही नहीं खत्म हुई तो जॉब एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे बेटर बना सकता हूँ, तो इस चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऐसे स्टूडेंट के केस को डिस्कस करता हूं जो कि अभी बैचलर्स के फाइनल ईयर में है। तो वो स्टूडेंट इरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप के लिए अपनी प्रोफाइल को कैसे बेटर बना सकता है, या उसके अलावा जो है क्या ऐसी चीजें कर सकता है जिससे आप बाकी लोगों से compete कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज है, रिपीट वाले इमाम को मैंने सेशन से निकाल देना है, इसलिए रिपीट के मैसेज ना करें। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अच्छा जी, जो अब यार कि जहां से बाबर को निकालना सेशन से आंसर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है तहरीम को भी निकाल देते हैं, 2 मिनट।
अच्छा जी, यहाँ पर हम केस डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट का जो कि फाइनल ईयर बैचलर का स्टूडेंट है। अब क्योंकि उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, उसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, बिल्कुल वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, तो उसने अब किसी चीज से जो है, आंसर जी जितने भी बच्चे मैसेज करें ना, रिपीट आवाज नहीं आ रही, वॉइस इस तरह कर दें, उन सबको आप सेशन से निकालते जाना, आपको अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा क्या कर सकता है कि वो इस टाइम कि कोई भी इंटर्नशिप कर सकता है। अच्छा, जो यहाँ पर बार बार पूछ रहे थे कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो पार्ट स्किप हो गया, मैं उसको बात कर रहा था। हम बिल्कुल इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपके बिहाफ पर यहाँ पर असिस्ट करते हैं आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ साथ क्या है कि हम आपकी एप्लीकेशन पुट करते हैं पोर्टल में, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनको रेडी करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप है जिसमें हमारी कोई किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती, तो हम इसमें आपको आपकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकते। आप लोगों को मैं चीज़ें दिखा दूंगा, आप कहना चाहें तो आप खुद अप्लाई करें, मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन स्टिल अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको किसी की हेल्प चाहिए, हमको हमारी एक्सपर्ट टीम की हेल्प चाहिए, तो अंसा आसिम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अंसा आसिम यहाँ पर अपना नंबर भेज देंगे, या जो बाकी चैट में लोग हैं जो है वो सब लोग हमारी टीम का नंबर भेज देंगे, आप उनको रब्ता कर सकते हैं। अब फाइनल ईयर स्टूडेंट पे हम वापस आ जाते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट वाला जो है वो क्या कर सकते हैं, खालिद मीर को रिमूव कर दें। फाइनल ईयर स्टूडेंट वाला यहाँ पर ये कर सकता है कि उसने क्या कहना है, अगर आपके पास किसी भी किस्म की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है तो आप उस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ठीक है, उसके अलावा आपके पास किसी भी किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज करें आप। ऑनलाइन कोर्सेज आप कैसे कर सकते हैं, कोर्सेरा के वेबसाइट से जाकर, मैं चैट में नाम लिख देता हूँ, कोर्सेरा की वेबसाइट पर जाकर जो है आप अपनी फील्ड से रिलेटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप कोर्सेरा की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर जो है आप अपना जो है वहां पर नाम लिखें, सारी चीजें करें, अकाउंट बनाएं और वहां से कोर्स करें, तो आपका जो है कोर्सेरा के कोर्स हो सकता है, जिसको आप बाद में जो है अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यूजुअली पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या करती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप कोर्सेरा के कोर्सेज ले सकें। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, आप अपनी जाके लाइब्रेरियन से पूछें, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके पूछें, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। एटलीस्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड 5 कोर्सेज करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के। अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कोई आम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज नहीं, अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज करें, तो आपको ये एप्लीकेशन में बहुत हेल्प करेगा। उनके सर्टिफिकेट्स अगर आपको मिल सकते हैं तो सर्टिफिकेट्स अटैच करें, अदरवाइज जो है आप उनके नेम जो है वो जस्ट वहां पर लिख दें। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंसेज के हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रिशन के हैं, या आप लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई आप प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज के लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपने कोई भी वॉलंटियर वर्क किया है अपनी ज़िंदगी में, उसके सर्टिफिकेट्स ने, उन सर्टिफिकेट्स को जो है आपने अपनी सीवी में ऐड करना है। ठीक है, फिर अगर आपके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको लगता है कि किसी पब्लिकेशन में आपका नाम आ सकता है किसी सीनियर के साथ, तो आप उसमें नाम अपना जरूर ऐड करवाएं। इट कैन रियली चेंज आपकी प्रोफाइल को चेंज कर देगा ये बिल्कुल, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बात करें कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी डिग्री कर चुका है, तो उसने अगर अपनी डिग्री में कोई भी थीसिस किया है, उस थीसिस को अटैच करें एप्लीकेशन में। अगेन ऑनलाइन कोर्सेज करें, उसने अपनी डिग्री में कोई इंटर्नशिप की है तो अपनी इंटर्नशिप को वहाँ पर ऐड करें। इसी तरह जो है कोई भी कोशिश करे कि जितना अर्सा वो डिग्री के बाद फ्री रहा है, उस डिग्री का कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस बना ले। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मास्टर्स कर लिया है बैचलर्स के बाद, तो उसने जाकर रिक्वायरमेंट चेक करनी है। रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद क्या होगा कि वहां पर देख लें कि क्या वो वहां पे इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं कि ऐसा बच्चा जिसने ऑलरेडी मास्टर्स किया होगा वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई करे, तो आप अपनी मास्टर्स की डिग्री वहां पर शो करवा सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या कहना है कि आपने जो है
उस 2 साल के गैप को किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस बनाकर वो अटैच करना है। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपने जॉब का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इरास्मस में अप्लाई करते हुए जरूर करना है। अब यहाँ पर जो मेजर चीज़ आपको डिफरेंस लेके आ सकती है वो क्या है कि आप लोगों का मोटिवेशन लेटर इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के केस में एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी टोटल उसको चेंज कर देगा वर्थ को। जो है फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका 4 सीजीपी और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका 2.5 सीजीपी है। अगर किसी का मोटिवेशन लेटर इतना अच्छा है, इतना वेल क्राफ्टेड है कि उसने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मोटिवेट होके, तो देर इज हाई चांसेस कि उस प्रोग्राम में उस मोटिवेशन लेटर का स्कोर जो है 50% है या 60% है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को चेंज करने की पावर रखता है। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, कोई भी थीसिस है आपका, कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री आपने की है, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स इन केस ऑफ इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। तो अब ये आपके जहन में आने लग जाएगा कि अगर आपने सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आइट्स करें, आप सारे प्रोग्राम्स में एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अगर आपने जो है कुछ प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आप आइट्स नहीं करना चाहते, तो आपकी चॉइस जो है वो बहुत लिमिटेड रह जाएगी। इसलिए मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आइट्स करें एज सून एज पॉसिबल। खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो हमारे जो आइट्स के सेशंस हैं, नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो उन सेशंस को ज्वाइन करके आप अपनी आइट्स की प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है इसके जितने भी प्रोग्राम्स ओपन होंगे, इसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी कोशिश हुआ करे कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम इरास्मस में मैक्सिमम सेशन कर सकें, ताकि जो है आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी पता चले। अब इस बात की जितनी मैंने बात की आप लोगों को समझ आ गई, मुझे चैट में बता दें, और मेरी टीम का नंबर जो है वो चैट में कोई शेयर कर दे। किसी ने अप्लाई करवाना है या खुद करना है या कोई गाइडेंस चाहिए तो वो ले सकता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मैं अभी क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से जो है इसकी वेबसाइट को सर्च करना है, कैसे आप प्रोग्राम चुन कर सकते हैं, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हर प्रोग्राम की वेबसाइट कैसी होती है। ये हमारा लास्ट होगा, और उसके बाद मैं 15 मिनट जो है आपकी चैट में जाऊंगा और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखूंगा। गाइड रिलेटेड टू योर आइट सेशन जो है वो हमारा जो है नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। एक तकरीबन 20 क्लासेस होती हैं जिसमें हम आइट्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अंसार सिम ने जो है हमारे सेशंस की डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं, और भी बच्चों ने शेयर कर दी हैं। और जो मैंने डिस्कस किया है अगेन, आइट्स की बगैर आइट्स के प्रोग्राम्स और बगैर और आइट्स के साथ वाले प्रोग्राम्स की इरास्मस मुंडस की पूरी लिस्टें हमारे पास पीडीएफ बना हुआ है ऑलरेडी लास्ट ईयर का, वो जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को इरास्मस मुंडस की वेबसाइट दिखाऊंगा, आपने उसको कैसे यूज़ करना है, और उसके बाद जो है आपने उसको किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, मेरे आइट्स के सेशन में कितना बैंड आ जाएगा, क्या आपका कमाल क्वेश्चन है। अगर मैं ये बता सकता होता तो मैं आपसे आइट्स की 5 लाख फीस ले रहा होता। इंस्ट्रक्टर आपको तैयारी करवाएंगे, आप आइट्स की तैयारी करेंगे, अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी, उस पर एफर्ट पुट की होगी, तो आपके अच्छे बैंड आएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह के पूछते हैं जो कि मेरी अकल से और मेरी मेरी दिमाग के यूनिवर्स से बाहर होते हैं। ठीक है, आइट्स का मैं मालिक नहीं हूँ ब्रिटिश काउंसिल का, आई विश के वन डे मैं मालिक बन जाऊँ ब्रिटिश काउंसिल का, लेकिन इतना नहीं मैंने जिंदगी में अचीव किया अभी। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। यार पता नहीं लगता है, या तो मैं बहुत बूढ़ा होता जा रहा हूँ कि मेरा पेशेंस लेवल कम हो गया है, या पता नहीं अवाम शुगर लगा रही होती है मेरे साथ। अच्छा जी, अगेन प्लीज चैट में बता दें कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अब ये जो क्या कहूँ मैं इस अवाम को, जो अब आ रही है, आंसर काइंडली इसकी सेशन की पिक्चर्स बना लीजिएगा। अब मैं इन सब लोगों को ऐड कर लूँ दोबारा से। काइंडली मुझे चैट में बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है, इरास्मस की साइट शेयर हो रही है आप लोगों को।
मुझे तो लग रहा है कि हो रही है, लेकिन मेरे पास चैट नहीं है यहाँ पे। चैट मुझे फोन में चेक करनी पड़ेगी, जस्ट 1 सेकेंड। आधी इमाम नहीं कह रही, आधी इमाम यस कह रही है। जो नहीं वाली इमाम है ना, आपकी डिवाइस का आपको इतना नॉलेज है कि मैं आपका क्या बताऊं। आपको जो है ना, थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लेना सीखना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्क्रीन शेयर आधे लोगों को हो रही हो और आधों का ना हो रही हो। यार अपना टीम्स तो यूज करना सीख लो। यस 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 यस। अपनी टीम्स की ऐप में जाकर इधर उधर हाथ मारें, तो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, लिंक शेयर कर दो। ये लिंक वाली आवाम तो पहले आ जाती भाई, जो आपने अपने साथ लेके जाना है लिंक, वो मैं आपको चैट में शेयर कर दूंगा, सब्र रखें। ये लिंक जो है मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे ही रहेगा और आप लोगों के चैट में भी आ जाएगा, टेंशन ना लें। जो आपने झंडे गाड़ने हैं ना लिंक लेने के बावजूद भी, वो मुझे पता है। ठीक है जी, शो हो रही है। अच्छा जी, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इरास्मस मुंडा स्कॉलरशिप की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हमेशा आपने इस लिंक पे आना है, डायरेक्ट लिंक आपकी चैट पे आ जाएगा। इसके बारे में जो भी मैंने आपको अपनी जुबान में बातें बताई हैं, वही सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से बना के कुछ भी बातें नहीं बताई, सिर्फ यहाँ से पढ़ के मैंने आप लोगों को हर चीज़ ऑलरेडी बता दी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने चेक करना है, तो आप जाकर जो है इस वेबसाइट पर इनकी डिफरेंट किस्म की चीज़ों को पढ़ सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, और हो सकता है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मुझ पे या किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जो मैं बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें जो हैं वो गलत भी हो सकती हैं, वो इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है नए साल के हिसाब से। तो जब आपने अप्लाई करना, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी, वो चीज ये है कि इस साइट पे अगर आप आएंगे, तो आपको इरास्मस मुंडस कैटालॉग नजर आ रहा है। 240 प्रोग्राम्स। तो इस कैटालॉग का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है, अच्छा जो लोग कह रहे हैं ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इन सबको मीटिंग से रिमूव कर दें, क्योंकि इन्हें यही नहीं पता कि इन्होंने अपनी टीम्स की ऐप क्या शो करनी है। ब्रो नोज वेल पाकी वाम हो रही है ब्रदर। अच्छा, तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने उसे खुद चेक कर देना है। बाद में मुझे नहीं इल्जाम देना कि मैंने इस तरह कहा था तो उस तरह तो नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी चीज, अब उन्हें होने लगी ये स्क्रीनशॉट जब मैंने कहा कि रिमूव कर दें। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 214 प्रोग्राम्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, लास्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 240 डिफरेंट प्रोजेक्ट है। अब मैंने आप लोगों को कहा था 190 प्लस। मैंने 190 प्लस क्यों कहा? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 214 इस साल भी ओपन हो सकता है इस साल 180 ओपन हो सकता है 240 ओपन हो जाए, 20 ओपन हो जाए, तो ये चेंज होता है नंबर। फिर जरूरी नहीं है कि ये 214 प्रोजेक्ट्स जो है वो फुली फंडेड हो, कि इन सब पे स्कॉलरशिप मिल रहा हो। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ईच प्रोजेक्ट पर जाकर चेक करना है कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, क्या टाइमलाइन है, क्या आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं। तो इसका मतलब है आप लोगों को करनी पड़ेगी मेहनत, जो कि आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। तो वो आपकी मर्जी है, मेरा यहाँ पर काम है आप लोगों को दिखाना। दिखा मैं किस तरह सकता हूँ, ये सारे आपको लिस्ट नजर आ गई, ये 11 पेजेस हैं। एक एक पेज पे जाकर आपको इंडिविजुअली भी आप प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर कीवर्ड में आपने लिखना है कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, और सर्च रिजल्ट्स कर देना है। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 16 प्रोग्राम्स लास्ट ईयर ओपन हुए इरास्मस मुंडा स्कॉलरशिप में, इसने वो 16 की 16 प्रोग्राम्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब ये है एक इजी वे जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आपने वन बाय वन इन सारे प्रोग्राम्स को चेक कर देना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर साइंसेस के
16 प्रोग्राम्स हो सकता है कि ये प्रोग्राम्स 26 भी हो। तो आपने ऐसे वो प्रोग्राम्स भी ढूंढने हैं जिनके नेम कंप्यूटर साइंसेस से इतने मैच नहीं कर रहे, लेकिन समहाउ आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो 16 प्रोग्राम्स हैं इसमें से हो सकता है 14 ऐसे हो जिसमें कंप्यूटर साइंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए हो सकता है 5 प्रोग्राम हो, इंजीनियरिंग वालों के लिए हो सकता है 25 प्रोग्राम हो। तो ये हर फील्ड पे डिफरेंट प्रोग्राम, जिस तरह उन्हें फंडिंग मिली है उस हिसाब से उन्होंने किया हो, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरे यूरोप का स्कॉलरशिप है, तो एक प्रोग्राम 2 से 4 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा होता है, ठीक है। तो आप 2 से 4 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ेंगे, वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोग्राम की वेबसाइट पर मिलेगी। आप यहाँ से फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे वेबसाइट थोड़ी सी वियर्ड शो हो रही है, लेकिन आपको ये प्रॉपर यहाँ पर ऑप्शंस नजर आएंगे। आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के मामा चाचा आता है, साला भांजी, कोई भी जो है किसी ऐसे कंट्री में है जिसमें लगता है कि वो वहाँ पर जाएंगे तो उनके खानदान वाले उन्हें रख लेंगे अपने पास, जैसा हम उनको बेनिफिट हो सकता है, तो वो स्पेशली यहाँ से कंट्री चूज करके भी देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कंट्री का भी क्या उनके लिए प्रोग्राम ओपन है या नहीं है। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको ये प्रोग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। यूरोपियन मास्टर इन लिंग्विस्टिक डाटा साइंसेस के नाम से प्रोग्राम है। अब यहाँ पर ये नहीं शुरू कर देना कि मेरी फील्ड बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का ओपन करके दिखाएं। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर ये अकल यूज करनी है कि आपने क्या कहना है कि जिस तरह मैं एक प्रोग्राम को शो करवा रहा हूँ तो सेम तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रोग्राम को भी सर्च कर सकते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो गया। इसके साथ साथ जो है मैंने इस नीचे भी जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं इसके ऊपर भी क्लिक करना है, ठीक है। मीटिंग अलाउ करें, तो भाई अब आप अब मीटिंग अलाउ नहीं करेंगे आप। अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, दोनों वेबसाइट ओपन कर ली, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। अब हम जब मैंने ये वाली ओपन की तो मेरे सामने ये वेबसाइट शो हुई। तो जब आप टॉप वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमेशा उस प्रोग्राम की साइट शो होती है। मैंने आपको ये बात बताई है कि यहाँ पर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपनी एक साइट होती है, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये वाली साइट ओपन हुई, इसको हम पहले देखेंगे। ये क्या है, एक ओवरऑल प्रोजेक्ट की साइट है जिसके अंडर वो प्रोग्राम ओपन होगा कुछ सालों के लिए। और ये साइट क्या है, ये वो साइट है जहां से आप उस प्रोग्राम पे अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने दोनों वेबसाइट को अच्छे से पढ़ना है। अब यूरोपियन मास्टर इन लिंग्विस्टिक डाटा साइंस, मेरा गला सूख गया है तो मैं पानी पी लूं। इस प्रोजेक्ट को हम ओपन किया तो हम देखते हैं इसमें तकरीबन इतने हजार पता नहीं लाख यूरो की ग्रांट है। 2024 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2030 में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। तो अभी क्या चल रहा है 2025। तो इस बात के क्या मतलब है कि देर इज हाई चांसेस कि इस साल भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है स्कॉलरशिप्स ओपन होंगी, ठीक है। कंट्रीज कितने कवर्ड हैं, 4 कंट्रीज कवर्ड हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप 4 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से एक मास्टर्स की डिग्री करेंगे, 4 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आपको डिग्री देंगे। आपकी इतनी औकात नहीं है या मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी इरास्मस वाले हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो समरी प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है उन्होंने कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि जब आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं या इसका मोटिवेशन लेटर बना रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि वो चीज़ें जो है प्रोजेक्ट में है। पार्टनर्स, पार्टनर्स का यहाँ से क्या मतलब है कि कौन फंडिंग कर रहा है, वो कहाँ से है, ठीक है। पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये वो 4 कंट्रीज होंगे जिसमें जाकर आप पढ़ेंगे। इसमें एक है जी स्पेन, एक है पोर्चुगल, एक है इटली और एक है आयरलैंड, ठीक है। तो इन 4 कंट्रीज से आप मास्टर्स की डिग्री करेंगे, इन 4 कंट्रीज से आपको डिग्री मिलेगी एक मास्टर्स की, ठीक है। और इसके बाद आपकी वर्थ शहबाज शरीफ जैसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें तो प्रोजेक्ट कार्ड भी चेक कर सकते हैं, जो डाउनलोड हो जाता है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने मैप भी दिया हुआ है। जो पुर्तगाल में आप पढ़ेंगे तो पुर्तगाल के इस कोने में ये सिटी है जहाँ पर आप पढ़ेंगे। अगर आप स्पेन में पढ़ रहे होंगे तो ये प्रोबेबली बार्सिलोना के करीब होगी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बार्सिलोना है। इटली में आप इस साइड पे पढ़ेंगे
और अगर आप आयरलैंड जाके पढ़ेंगे तो ये आपके लिए कंपलसरी है, आपने 4 डिफरेंट कंट्रीज में मूव होना है, आपको पैसे दे रहे होंगे, याशी करें आप जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड वेबसाइट पर, जो कि है प्रोग्राम की वेबसाइट। यहाँ तक जितनी मैंने बातें समझाई आप लोगों को समझ आ गई है, मुझे चैट में बता दें। यस। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम के 4 कंट्रीज हो, किसी प्रोग्राम के 2 कंट्री भी होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं, किसी का एक, आई डोंट थिंक सो कि एक होता है, यूजुअली 2 मिनिमम होते हैं, और 4 या 5 जो है वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं, वो हमने जो आपको साइट दिखाई वो साइट है इरास्मस प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब जो मैं आपको साइट दिखाने लगा हूँ ये इस प्रोग्राम की वेबसाइट है, जहाँ से आपको इसकी रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल, ठीक है, इसके बेनिफिट्स, हर चीज पता चलेगी। इसी तरह अपने जहन में ये बात बिठा लें, आपने किसी भी चीज में डिग्री की है तो आपकी एक प्रोजेक्ट की साइट होगी, जिस तरह मैंने दिखाया वैसे जाकर आपने उसे देखना, और एक प्रोग्राम की साइट होगी, जिस तरह मैं अब दिखाऊंगा आपने इसको जाके देखना। इससे ज्यादा क्लियर वर्ड्स में मैं आपको नहीं बता सकता। पेंडिंग में 59 लोग शो हो रहे हैं, आप हम उनको एडमिट करा लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने वो छोड़ा था कि इनको हमने कर लिया है। अब जो है, अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रोग्राम की साइट आपको नजर आ रही। अब एक यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है, फिर 27 बच्चे शो हो रहे हैं यार पेंडिंग में, एक सेकंड। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टिप है, वो टिप ये है कि यहाँ पर जो है हर वेबसाइट, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के यहाँ पर आपको टॉप पे ये 4 5 7 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मोस्टली वेबसाइट के। अगर आपको नहीं नजर आ रहे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने इधर उधर जाके देख लेना है, ताकि आपको ये वाले ऑप्शंस नजर आ जाए। मैं क्यों नजर आ जाए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम, अब नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम 2025-26 का, उसका करिकुलम यहाँ पे आया हुआ है, 2025-27 का आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन हो गया हो, ठीक है। फिर सेकंड टैब में क्या, एडमिशंस, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, मोबिलिटी स्कीम्स, वीजा इंफॉर्मेशन, मतलब इस जगह पे आपको टॉप कॉलम में जितना कुछ आप सोच सकते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर कॉस्ट एंड फंडिंग्स, इसको भी ओपन कर देना आपने, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। एकेडमिक कैलेंडर 2025, इन्होंने बताया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप इस यूनिवर्सिटी में वीडियो शो नहीं हो रही, आप जाकर जो है कोई अच्छी स्किल सीखें, ताकि जो है आपको टीम्स ऐप और मोबाइल यूज करना है। अच्छा जी, फर्स्ट सेमेस्टर आप करेंगे जी इस यूनिवर्सिटी में, उसके बाद जो है ये इटालियन यूनिवर्सिटी है, इसमें सेकंड सेमेस्टर आप करेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, कब से कब क्लासेस होंगी। थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, आई डोंट नो फर्स्ट फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है, पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है करिकुलम को लेकर, ठीक है। फिर हम सेकंड लिंक पे जाएंगे। नया करिकुलम नए ईयर का जो है, उसमें कौन कौन से आपके प्रोग्राम है, लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, थ्योरीज इन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उन्होंने कोर्सेज के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और उनके कितने कितने क्रेडिट आवर्स हैं। वह वहाब भाई फैसलाबाद से लगते हैं, मैं फैसलाबाद से नहीं लगता, लेकिन सेशंस करके मेरी पेशेंस का लेवल जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है सारे प्रोजेक्ट, सारे सेमेस्टर्स के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से आप कोर्सेज पढ़ेंगे और उनके कितने कितने क्रेडिट्स हैं, सबकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप मोटिवेशन लेटर लिखेंगे या जब आप अपनी सीवी बना रहे होंगे, तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है, ठीक है। तीसरा लिंक हम ओपन कर देते हैं जी। एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है जी, एप्लीकेशन ओपन होती हैं 2 जून 2025 को ओपन होंगी, 30 जून 2025 इसकी डेडलाइन है, ठीक है। इंटरव्यूज कब होंगे जी, 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे 15 जुलाई तक। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो है ये जो 2025 वाली थी, इसकी जो है सारी डेडलाइन गुजर गई, लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज नोट की, नॉन स्कॉलरशिप पोर्टल, शुरू में आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि
यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारी सीट स्कॉलरशिप्स के लिए हों, बहुत सारी सीट्स वो स्कॉलरशिप के बगैर भी देते हैं, तो उनकी टाइमलाइन इन्होंने बताई अगर कोई स्कॉलरशिप के बगैर इसमें अप्लाई करना चाहता है। फिर 2025-27 की कोहोर्ट की जो स्कॉलरशिप के अंदर बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी 17 अप्रैल को एप्लीकेशन ओपन होती है, 11 मई डेडलाइन है और 19 से 25 मई को इनके इंटरव्यूज हैं। तो जब आप ख्वाबे गफलत में सोए पड़े थे पिछले महीनों में तो इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। तो अब अगले साल स्पेशली इस प्रोग्राम की अप्रैल मई में एप्लीकेशंस आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप लोगों में अकल हो तो एक एक्सेल शीट बनाएं जिसमें ये टाइमलाइंस वन बाय वन हर प्रोग्राम की नोट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे, मोस्टली प्रोग्राम्स अक्टूबर एंड पे या नवंबर एंड पर स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी जनवरी में डेडलाइन हो। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन डेडलाइन आपने इनकी इस तरीके से देखनी है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं, हाउ टू अप्लाई। हर बच्चे का क्वेश्चन होता है हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपने कहना हो या नहीं कहना हो, हाउ टू अप्लाई सब पूछते हैं और लिंक देते हैं हमें। ठीक है, तो वो जो लिंक है फॉर द 2027 कोहोर्ट एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड हियर। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इन्होंने फॉर्म यहाँ पर लगाया हुआ और खुदा के लिए इसकी हर चीज डिफरेंट है, तो हर चीज का हर स्कॉलरशिप का पोर्टल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर आपको इस पोर्टल की समझ नहीं आती, यहाँ पर आपको डिफरेंट कांटेक्ट पर्सन मिल जाएंगे, उनको आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने जो चीजें मैंने आपको बताई एकेडमिक यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए क्या चीजें मैटर कर रही हैं, सिर्फ 3 चीजें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 33% मैटर कर रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर कोई आपका प्रोफेसर जो पाकिस्तान में फिरौन बैठे हुए हैं प्रोफेसर जिनको यही तमीज नहीं है कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अगर वो आपको एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दें कोई प्रोफेसर अच्छा आपके बारे में, तो 33% उसकी आपकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया में आ रहा है वो आपको। अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई ऐड कर रहे हो, मैंने 75,000 पब्लिकेशंस की है, तो 75,000 पब्लिकेशंस का स्कोर ही नहीं है, उसका आपने अचार डालना है अगर आपने LOR ही नहीं अपलोड किया हुआ। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर प्रोग्राम की साइट पर जाकर आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करी। यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अपलोड करना है, 33% उसका स्कोर है। मोटिवेशन लेटर 33%। आपका जो भी CGPA अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखें, अच्छा रिकमेंडेशन लेटर निकलवाएं, आप अच्छे CGPA वालों को क्रॉस कर देंगे। एकेडमिक मेरिट रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो ऐड करें, उसका भी आपको स्कोर मिलेगा। और एकेडमिक मेरिट से मुराद है क्या ओवरऑल आपकी CV में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में, अगेन मैं बता रहा हूँ सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, आपकी जितने सारे ट्रांसक्रिप्ट हैं, अपडेटेड रेज्यूमे या CV, आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है वो प्रेफर करेंगे वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों को। मोटिवेशन लेटर चाहिए 500 वर्ड्स का। अब हर प्रोग्राम का मोटिवेशन लेटर भी डिफरेंट होगा, किसी को 500 वर्ड्स का चाहिए, किसी को क्वेश्चंस वाला चाहिए, किसी को 1000 वाला चाहिए, किसी को जैसा भी चाहिए वैसा आपने उसको लिख के देना है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिए कि आपको IELTS की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करना है। इस स्पेसिफिक केस में आप IELTS के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर IELTS चाहिए होता तो वो यहाँ पर लिख देते कि आपको IELTS चाहिए। प्रूफ ऑफ करंट रेजिडेंस, इस चीज की मैं बात कर रहा था। प्रूफ ऑफ करंट रेजिडेंस, बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या हमसे जायदाद मांग दी है, तो एक डोमिसाइल या यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट आप बनवा कर उसको दे सकते हैं। यहाँ पे अक्सर इन्होंने इसका टेम्पलेट भी दिया होता है कि किस तरह का बनवा के आपने उस पर साइन करवा के करना है। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, तो 2 फिर ऑन प्रोफेसर से आपने जो है रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवाने हैं, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बेनिफिट्स क्या हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्कॉलरशिप में सेम बेनिफिट हो, इसके कुछ में बेनिफिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपने ये चीज़ें भी पढ़नी है। ये मोबिलिटी स्कीम्स हैं, इसको छोड़ दें। वीज़ा इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि वीज़ा के बारे में क्या करें, वीज़ा कैसे लगेगा, तो उनके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड पे। ठीक है, फिर कॉस्ट एंड फंडिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। चैट में आवाम सो गई है। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने जरूरी नहीं है। मैं ये जो क्वेश्चंस की तरफ अभी आता हूँ 5 मिनट में, सिर्फ ये आपको लास्ट लिंक दिखा दूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या कहना है, कॉस्ट एंड फंडिंग। ठीक है,
A non-scholarship holder is self-paying student. The tuition fee for the whole study period for first semester is 18,000 यूरो। तो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये उसे चांस दे रहे हैं कि आप फी पे करके पढ़ लें तो आपको 18,000 यूरो पे करने पड़ेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप में तो यहाँ पर आपके जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप स्कॉलरशिप में हैं तो आपको जो है क्या क्या फायदा मिलेगा उसका ये लिंक है जो कि ओपन नहीं होता। एक सेकंड। अच्छा जी, ठीक है। कॉस्ट एंड फंडिंग पे हम दोबारा क्लिक करते हैं। अब देखें, अब सम टाइम्स जो है ना, अब इसकी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, ये वाला पेज शो नहीं हो रहा। अच्छा, अब दोबारा हो गया। स्कॉलरशिप होल्डर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ट्यूशन फी, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आर करंटली क्लोज्ड। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको किसी भी किस्म की फी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर जब ओपन होंगी तो यहाँ पर इसकी अमाउंट भी लिख देंगे कि आपको 1400 यूरो जो है पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। ये सबके लिए सेम है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, इस कोर्स कैटालॉग पे जाना है। आपने मेहनत नहीं करनी तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं लिस्टें भेज दूंगा। आपने मेहनत करनी है तो ये मैंने आपको तरीका बताया है। इस तरीके से आपने, हर बच्चे ने अपना अपना कोर्स ढूंढना है, अपनी अपनी एक्सेल शीट्स बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आई होप कि मैं जितना अच्छा समझा सकता था मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और आई होप कि आप लोगों को इससे कोई ना कोई बेनिफिट हुआ होगा। अब हम चलते हैं चैट की तरफ। कितने लोग स्टिल हैं? 400+ लोग अभी भी हैं। और अपना यार एक एक दफा क्वेश्चन कहना है, सिर्फ मैं 15 मिनट क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद हम छुट्टी कर जाएंगे। रिकमेंडेशन लेटर अगर लास्ट ईयर का हो तो एक्सेप्ट हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। जो सेंसिबल क्वेश्चन होंगे हम उससे ही आंसर करेंगे। यस यू डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। चांसेस हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, चांसेस किसी के भी नहीं। आपके चांसेस महीने के ज्यादा हैं स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने से। चांसेस मैं कैसे बता सकता हूँ यार, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप मेरा नहीं है। रिकमेंडेशन का कोई फॉर्मेट है, ये आपने वेबसाइट से जाकर चेक करनी है हर चीज कि क्या सीवी का कोई फॉर्मेट है, क्या मोटिवेशन लेटर का कोई फॉर्मेट है, क्या किसी चीज का कोई फॉर्मेट है। ये आपने खुद जाकर चेक करना है, ठीक है। हर प्रोग्राम का, हर चीज का फॉर्मेट हो सकता है, देर इज हाई चांसेस, ठीक है। डोमिसाइल प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यूज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। और बेटर है कि आप यूनियन काउंसिल से अपना सर्टिफिकेट भी बनवा लें। हाउ डू वी गेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी में जाएं, उन्हें एडमिन ऑफिस को कहें कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दें, वो आपको मिल जाएगा। आपकी टीम कितने सर्विस चार्ज देती है ओवरऑल प्रोसेस के? हम आपके बिहाफ पर अप्लाई करते हैं, 15 के हम चार्ज करते हैं ईच एप्लीकेशन का। अगर आप करवाना चाहें तो आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चैट में आपको नंबर मिल जाएगा। पीएडी फॉर मेसी में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ये मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, पीएडी की नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर जनरल हो या स्पेसिफिक हो? स्पेसिफिक होगा तब भी मजा आएगा, जनरल का कोई फायदा नहीं। अगर आपको नहीं स्पेसिफिक मिला तो आप जनरल भी अटैच कर सकते हैं। सीजीपीए कितना चाहिए ये बात डिस्कस होगी। वेल एक्सप्लेन सर, काइंडली प्रोवाइड समरी ऑफ सेशन इफ पॉसिबल। समरी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पूरा सेशन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। आई होप सो 1-2 हफ्ते में, 1 दिन में, 5 दिन में आप वहां पर जाके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं होती। स्टडी क्या 5-7 साल का चल जाता है, कोई उन्होंने ऑफिशियल नंबर नहीं दिया होता। तो आपका कोई भी गैप आप अप्लाई जरूर करें। जितने मर्जी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी प्रोग्राम्स की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। मैं माई आइल्स इज मोर देन 2 years ओल्ड, कैन आई यूज इट? ये तो आप जब उस प्रोग्राम की साइट पे जाएंगे, वहां पे जो कोऑर्डिनेटर की ईमेल दी हुई है उससे जाकर आपने क्वेश्चन कहना है कि वो आपको अलाउ कर रहा है या नहीं। वीजा रेशियो जो है इरास्मस में, अगर आपकी सिलेक्शन होती है, आपकी वीजा रेशियो चाहे आप जहन्नम से भी करेंगे तो फुल हाई होगी, ठीक है। तो ये इरास्मस स्कॉलरशिप का नाम ही ऐसा। अगर आपकी टीम में अप्लाई करे तो मोटिवेशन लेटर हम प्रोवाइड करेंगे या वो बनाएंगे जी। प्लीज गाइड अबाउट हाउ टू राइट मोटिवेशन लेटर। ये सारी चीजें हो गई हैं 1000 दफा। इटली में अप्लाई करना हो, इटली में, इटली फ्रांस सब जगह हमारी टीम अप्लाई करती है। ये सेशन स्पेसिफिकली जो है इरास्मस का है।
One student apply 2 courses, one student can apply as many as courses they want. सर हमारे कैंपस में जस्ट लेक्चरर है और एक दो असिस्टेंट प्रोफेसर ने, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किससे लें? जिसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है उससे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लें। ठीक है, सेम क्वेश्चंस का रही है वहाँ। हाउ कम्पिटिटिव इज योर टीम इन अप्लाइंग फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप? इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अगर आपका दिल है तो आप अप्लाई करवाएं, अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप खुद अप्लाई करें, मुझसे इस किस्म के क्वेश्चन न करें। एज लिमिट यूजुअली जो है मास्टर्स के लिए 35 साल होती है, लेकिन आपकी कोई भी एज आप अप्लाई करें, इट डजेंट मैटर। पासपोर्ट, बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पासपोर्ट बनवा लें, और बहुत सारों में आप पासपोर्ट के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन विच एम्बेसी वी विल अप्लाई फॉर वीज़ा, ये प्रोग्राम की साइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपकी टीम अप्लाई करे तो अच्छा जी, फिर सेम क्वेश्चन। होप सर्टिफिकेट की बेस पर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कि वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, कुछ जगह पे वो कहेंगे कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कुछ जगह पे वो कहेंगे कि आप डिग्री के बगैर अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ या हॉप सर्टिफिकेट की बेस में। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर इटली में है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट का मसला होगा, फिर इरास्मस वाले ये इशू सॉर्ट आउट करेंगे, वो इरास्मस वाले सॉर्ट आउट कर देते हैं। इट्स प्रिंट डेट नेसेसरी टू बी मेंशन्ड ऑन रिकमेंडेशन लेटर एंड मैक्सिमम हाउ मच ओल्ड कैन इट बी? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, जितना नया हो उतना ज़्यादा अच्छा है, इसका आंसर ये है। टोकन पे भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों का अप्लाई। अच्छा जी, इरास्मस में पीआर के लिए years काउंट होंगे, एंड अगर किसी यूनि में कोई कोर्स में फेल हो गए तो वो कैसे कवर होगा? इसका मुझे आइडिया नहीं है, आपको प्रोग्राम वालों से कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा। अंसा प्लीज, जो बच्चे डबल क्वेश्चन कर रहे हैं उनको रिमूव कर दें सेशन से, सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो है मोहम्मद समी अंसारी को रिमूव कर दें आप। इन्होंने डिग्री पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से की है, वहां उन्होंने तमीज नहीं सीखी जरा। जिन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा बताया करें कि किसी जगह की जो एथिक्स और वो होती है ना, उनको भी सिखा दिया करें आपको। हाँ, जिसी भी आपने यूरो पास पे बुलानी है, एप्लीकेशन क्लोज लिखा हो किसी में तो क्या मतलब है उसका? इरास्मस फंडिंग पे इरास्मस फंडिंग में होगी उसमें, बट के सेल्फ पेइंग पे। एप्लीकेशन क्लोज का मतलब है कि आप नेक्स्ट ईयर वेट करें, नेक्स्ट ईयर उस डेट्स पे ओपन होंगे। ठीक है, इरास्मस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मैंने बता दिया है कि जितना नया हो उतना अच्छा है, पुराना भी चल सकता है। पोस्ट स्टडी वीजा बिल्कुल मिलता है इरास्मस में, 1 साल का मिलता है। इफ वी हैव डोमिसाइल देन रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। सर हर कोर्सेज में कोर्स के रिलेटेड सीवी में इन्फो पुट करनी होती है? हाँ जी, हर कोर्स के हिसाब से आपने डिफरेंट सीवी बनानी है। प्लस पॉइंट है या नहीं, ये मैंने सेशन में बताया कि आपने प्रोग्राम में देखना है कि वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं तो तब आप मास्टर्स लगाएंगे, अगर वो प्रेफर नहीं कर रहे तो फिर बेटर है कि आप उसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस शो करवाएं। ऑनलाइन इंटर्नशिप रेलिवेंट लगती है या ऑन कैंपस? ऑब्वियसली ऑन कैंपस, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। इफ वी आर नॉट सिलेक्टेड फॉर टॉप स्टूडेंट्स, अगर अदर क्राइटेरिया पर सिलेक्टेड हो तो ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है ऑब्वियसली। जब आप फी पे कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी पड़ेगी। इफ यू आर करंटली वर्किंग समवेयर कैन वी गेट द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर? हाँ जी, बिल्कुल आप ले सकते हैं। चार्जेस मैंने बता दिए जी। हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज? इंटरव्यूज के लिए जब टाइम आएगा इस पे हम सेशन करें। यू स्टडी इन 3-4 डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर कंप्लीटिंग मस्ट रिटर्न टू द कंट्री ऑफ रीजन? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको जो है ना, ड्यूरिंग स्टडी वर्क क्या सीन है, कैन वी अर्न ड्यूरिंग आवर कोर्सेज? हाँ जी, आप साथ काम कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसको इस तरह जो है अफोर्ड करें और कहीं रख दें। लास्ट ईयर एरास्मस में पाकिस्तान से कितने लोग सिलेक्ट हुए? आई थिंक 190 प्लस सिलेक्ट हुए थे, हाईएस्ट नंबर पाकिस्तान से सिलेक्ट होता है पिछले 3-4 साल से।
रिकमेंडेशन लेटर बनवा कर सबमिट करना होगा या प्रोफेसर का कॉन्टैक्ट शेयर करना होगा, ये डिपेंड करता है कि उस प्रोग्राम में उनको किस तरीके से चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि हर प्रोग्राम को आपने पहले देखना है, फिर उसके बारे में अप्लाई करने का सोचना है। अगर 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो, ओरिजिनल वर्क एक्सपीरियंस ना हो, तो फेक लेटर बना सकते हैं, या फिर इरास्मस वाला वर्क एक्सपीरियंस वैलिडेट करता है इरास्मस वाला, फेक चल जाता है। वैलिडेट अगर उन्होंने करना होगा तो जिसका आपने डाला हुआ उन्हें ईमेल करके वैलिडेट भी कर सकते हैं। Recently graduated from biotechnology from Bellevue and took admission in informatics in another can reference letter from Andhra University is acceptable। हाँ जी, जिन्होंने 2+2 डिग्री की है वो कर सकते हैं, या 2+2 आई थिंक कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, चेक करना पड़ेगा। सरकारी बता दें, अगर कोर्सेज की फंडिंग 2026 तक है और हम 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोग्राम 2 ईयर्स का होगा। हाँ जी, प्रोग्राम 2 ईयर्स का ही होगा। जब वहां पर उन्होंने कोर्स का ड्यूरेशन लिखा होगा, इस वेदर रशियन इंग्लिश भी अप्लाई इन टर्की और दुबई मैसेज, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ आयशा, आप पता नहीं कहाँ थी उस टाइम, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एमफिल पे एज वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें, एमफिल पे एज वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें तो उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं एडमिशन टाइम पर। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप एमफिल पे एज अ रिसर्चर शो कर सकते हैं। भाई वीजा रिजेक्शन का इशू बहुत है, स्पेशली इटली साइड, काइंडली इस पे थोड़ा गाइड कर दें। ऑलरेडी इस पे बात होगी। फाइन प्रिपरेशन इंक्लूडिंग मोटिवेशन लेटर चार्जेस फ्रॉम योर टीम, मेरी टीम का नंबर यहाँ पर चैट में शेयर कर दें काइंडली। सर कुछ प्रोग्रामिंग लेटर के लिए यूनिवर्सिटी की ईमेल डोमेन वाली आईडी मांग रहे होते हैं, बट हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं है, तो इसके लिए क्या है? अगर आप ये कि यूनिवर्सिटी यही नहीं अफोर्ड कर सकती कि उनको ईमेल डोमेन वाली आईडी नहीं प्रोवाइड कर सकती आपके प्रोफेसर्स को, तो आपकी यूनिवर्सिटी का अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उन्हें डोमेन वाली चाहिए तो आपको डोमेन वाली ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। काइंडली बता दें अगर कोर्स की फंडिंग बता दिया है यार, जब बता रहा होता हूँ तब आप लोग क्यों नहीं सुनते उस बात को, मैं दोबारा तो नहीं रिपीट कर सकता आपके लिए। इस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अ गुड ऑप्शन किस चीज के लिए? सर जीमेल वाली है, जीमेल वाली नहीं चलेगी, अगर उन्होंने डोमेन वाली मांगी है तो। एचडब्ल्यू में भी नहीं देते ईमेल, तो फिर आप बस ना करें। भाई सीवी में एक दो टीचर्स का रेफरेंस भी ऐड करना होता है, हाँ जी अगर आप कर दें तो ज्यादा अच्छा है। आई रिसेंटली कॉन्टेक्टेड वन ऑफ योर स्टाफ, इतना नंबर मैसेज हम नहीं पढ़ सकते, छोटे मैसेज किया करें। 2+2 के बारे में मैंने बताया कि मुझे कंफर्म नहीं है, आपको उन्हें कांटेक्ट करके ये कंफर्म करना पड़ेगा। राजपथ में देखिए, आपका सीजीपीए काम है या मेरी टीम से रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, उसकी रीजन ये है कि हमें एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम नए लोगों को हायर कर रहे हैं अच्छा रिस्पांस देने के लिए, लेकिन अगर आपको टीम बता रही है कि आपका सीजीपीए कम है, आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहती हैं कि हमारी टीम आपको फेक होप्स दें और आपसे पैसे लें, तो वो हमारी कंसल्टेंसी कंपनी का सिस्टम ही नहीं है इस तरीके से काम करने का। हाँ, अगर आप अपने एंड पर फिर भी ट्राई करवाना चाहते हैं तो आप टीम को अगेन मैसेज करते हैं, वो आपको अप्लाई करवा देंगे। इटली की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो कितने यार, ये क्या क्वेश्चंस करते हैं। रेफरेंस लेटर किसी और टीचर से बनवा सकते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर से बनवाना जरूरी है? डिग्री आपने अगर जीसी यूनिवर्सिटी से की है तो यूआस यूनिवर्सिटी के रेफरेंस लेटर आप किस बेस पे अटैच कर सकते हैं? सुपरवाइजर ने यूनिवर्सिटी स्विच कर लिया है, क्या उससे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, या फिर उसी यूनि के किसी और उससे बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन करवा लीजिएगा या उस अपनी एप्लीकेशन में बता दीजिएगा कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी स्विच की है। अगर लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं और डिग्री अभी तक नहीं मिली तो क्या अटैच करें? ट्रांसक्रिप्ट अटैच करें जितनी भी आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल कर सकते हैं जी, ईआरपी में जितने भी हैं, या आपने अपना प्रोग्राम खुद ढूंढना है।
सब सेमेस्टर में हर टीचर डिफरेंट कोर्स पढ़ाते हैं, तो रेफरेंस लेटर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो या जनरल हो। जनरल रिकमेंडेशन लेटर होता है, ठीक है, प्रोफेसर अपने हिसाब से उसमें बता देता है कि मैंने इसे ये बताया है। अब ये आपके पे है कि अगर आपको कौन सा लगता है कि कौन सा सबसे अच्छा और हाई पोजीशन पे प्रोफेसर, आप उससे बनवा। मैंने लास्ट ईयर किया था पर नहीं हुआ, आप जैसे और भी हजारों लोग थे, सबका तो नहीं होगा, रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए होता। ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल या टेस्टेड से अप्लाई करना होगा, आप ओरिजिनल बगैर टेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और किसी के क्वेश्चंस हैं तो चैट में पूछ लें, लेकिन सेंसिबल क्वेश्चंस पूछिएगा, फजूल क्वेश्चंस ना पूछिएगा। मोटिवेशन लेटर आपने खुद लिखना होता है, एम्प्लॉयर आपका मोटिवेशन लेटर क्यों लिख के देगा। वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें जी, वेबसाइट का लिंक शेयर कर देते हैं जी आपके साथ। ये चैट में मैं वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। जितने मर्जी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएम लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट देख के ड्राफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स देख के ड्राफ्ट कर देते हैं। ये एक सेंसिबल क्वेश्चन है। बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर हो जाए तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। पीएचडी पे से पीएचडी वालों से मुझे नफरत हो गई है, उनके लिए मैंने कोई सेशंस नहीं करे। मैंने 15-18 सेशंस किए हैं। वो सिर्फ सेशन लेते हैं और फिर बाद में जाके सो जाते हैं। थैंक यू फॉर होस्टिंग सच सेशन, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मोफा एंड आईबीसी टेस्टेड होना जरूरी नहीं है। अमल शहजाद, आप अपना मैसेज दोबारा कॉपी पेस्ट करके चैट में भेजें, डॉट्स ना भेजें। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज का मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आपको जो है कोर्सेरा की साइड से ऑनलाइन फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। इफ समवन हैज अ जॉब, शुड द रिकमेंडेशन कम फ्रॉम द देयर ऑफिस और फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी। जॉब है तो आप जॉब से भी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, दोनों से आप यूज कर सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट, कैन अप्लाई इन एआई। टाइलर, आप खुद एवेलुएट करें, आपको भी रखेगा। आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है, एआई में आप अप्लाई कर रहे हैं। रिसेंट पुराने सब पे आपको अप्लाई करना चाहिए। वहां पर पीआर का क्या सीन होगा, अब भाई स्कॉलरशिप तो ले लो, पीआर के चक्कर में पड़ गए, यूरोप में जब आओगे आपको पीआर मिल जाएगी। अब शहर बसा नहीं है, लुटेरे पहले पहुंच गए हैं पीआर वाले। सर कोर्सेरा पेड है, फाइनेंशियल एड भी फुल नहीं देते। यार कोर्सेरा पेड नहीं है, सॉरी पेड हो गया है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रकार की होती हैं। पीएचडी के लिए कोई सेशन नहीं कर सकते हम सेशन किया करेंगे जस्ट बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। अगर आप एडमिशन आया हो लेकिन फंडिंग नहीं है, जस्ट फी वेवर मिला है, तो आपके क्या ख्याल है? 2-3 घंटे में आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं? एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर सकते, आपके बहुत खर्चे होंगे, आपको पाकिस्तान से सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। हर प्रोग्राम में 20 फंड स्कॉलरशिप पर कितने लोग होते हैं? ये प्रोजेक्ट वाला को पता है, पाकिस्तान से 1 से 3 सिलेक्ट होते हैं। इनकम की सेशन ऑल्सो गाइड ऑन राइटिंग मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर्स पे ऑलरेडी हमारे सेशंस हो चुके हैं। घटिया यूनिवर्सिटी ने कोई कैचअप फ्री ना दे कोर्सेज की बात कर, तो आपने अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी। सर प्रोफेसर के पास जीमेल आईडीज हैं, इट मींस कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता, आई डोंट नो। सर कोर्सेज अगर हम करके सीवी में मेंशन करते हैं सर्टिफिकेशन ऐड करना मस्त तो नहीं है? नहीं जी, आप सिर्फ कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। दाद पे सेशन कर लें, दाद पे भी इंशाल्लाह सेशन करेंगे। एलओएम अगर किलोबिट से प्लेसिज्म चेक करके अपलोड कर रहे हैं या फिर टर्निटिन का? टर्निटिन सबसे अच्छा है। I have just wanted to know my bachelor is still going on, so I don't have any work experience. But you told us for internship. I just wanted to ask how many internship will make a good impression. 3,000? एक है, दो है, तीन है, पांच है, 10 है, जितनी भी मैक्सिमम आप कर सकती हो उतनी ही आपके लिए अच्छी है। मैं सुपरवाइजिंग वर्ड 2% साइंटिस्ट उनका चाहिए। ये जो वर्ड 2% में पाकिस्तानी साइंटिस्ट आते हैं ना, कभी उनको जाके ये बात बताएं कि वो कैसे आए हैं, ठीक है।
नहीं, अच्छी बात है माशाल्लाह। पाकिस्तानी प्रोफेसर जो है ना, वो बच्चों के एमफिल के थीसिस लूट के और इधर उधर अपने नाम डलवा कर जो है वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट में आ जाते हैं। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्हें कहीं वर्ल्ड 2% आप साइंटिस्ट बन गए हैं, साथ फिरौन ना बना करें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के दे दिया करें। ये जो वर्ल्ड 2% आपके प्रोफेसर है ना, आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर भी ले लीजिएगा। कल भी मैं एक ऐसी पोस्ट देख रहा था, वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट। जीमेल की आईडी है इनके पास है, ये वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट है। सर मेरा 6 ईयर का स्टडी गैप है, बट जॉब एक्सपीरियंस ओनली 2 ईयर्स का है, तो फिर स्टडी गैप को किस तरह फिल किया जाए? 6 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर बनवा दें 2-3 जगहों से। यस सर्च डॉक्टर मुख्तार अहमद, अच्छी बात है जी। अगर वो 2% है, मैं मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मोस्टली 2% में कैसे आते हैं। बच्चों के थीसिस लूट के ये 2% में आते हैं। बच्चों को कहते हैं आपका थीसिस पब्लिशेबल ही नहीं है। जब बच्चा ग्रेजुएट कर जाता है तो उसके थीसिस के ऊपर पेपर छाप के सिर्फ अपना नाम फर्स्ट होते लिखवा देते हैं। प्लीज अपलोड योर प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, वी आर बीइंग हियर जॉइन टुडे आफ्टर सीइंग योर इंस्टा पोस्ट। कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह अपने सेशंस अपलोड कर दें। सर आप इटली से पीएचडी कर रहे हैं, जो आज एज ए लेक्चर कब ज्वाइन कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ज़िंदगी में इतना बुरा टाइम आया कि मैं पाकिस्तान में लेक्चरर ज्वाइन करूँ किसी भी यूनिवर्सिटी को। आ गया तो कर लेंगे, लेकिन अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। मैं इटली वापस आके कोई मैकडोनल्ड्स पे काम कर लूँगा, पाकिस्तान में लेक्चर लगने से अच्छा। सर बाय रिकमेंडेशन लेटर हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट टेम्पलेट होता है। जेनरिक जेनरिक भी बनवा लें, डिफरेंट टेम्पलेट जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आपको डिफरेंट बनवाना पड़ेगा। कोर्सेरा के अलावा अगर एलिसन या यूडेमी के, यार एलिसन और यूडेमी के कोर्सेज पता नहीं क्यों मुझे वो अजीब से कोर्सेज लगते हैं। आप कोशिश करें कोर्सेरा के करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उनका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं होता। आई हैव ग्रेजुएटेड विद बीबीए डिग्री बट आई कांट फाइंड माय प्रोग्राम रिलेटेड टू बीबीए स्पेसिफिकली बिजनेस। सर्च करें मिलेंगे, इसका मतलब है आपको सर्च कहीं नहीं आते। इफ आई डू ऑनलाइन वर्क लाइक वेबसाइट, एनी डिस्काउंट फॉर यू ऑडियंस? किसी के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। आई हैव ग्रेजुएटेड, अच्छा आई डू ऑनलाइन वर्क लाइक वेबसाइट देन इट विल ऐड इन माय वर्क एक्सपीरियंस ऑफ सीवी और नॉट। अगर आपकी डिग्री इससे रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी ठीक है, कह रहे हैं विच मेक्स योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस दोनों। जो टीम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर वीजा ऑल्सो, हम अप्लाई करके देंगे। फिलहाल अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो आपका खुद ही वीज़ा लगवा देते होते हैं, आप वीज़ा की टेंशन ना लें। अपनी टीम को बोले रिप्लाई जल्दी कर दिया करें। मेरी टीम मेरी टीम कौन कौन है यहाँ पे? मेरी टीम में से आप लोगों की इतनी शिकायतें आ रही हैं, टाइम पर क्यों नहीं अप्लाई करते? डॉक्टर अंसार सिंह, आप, अली भी होगा टीम में, अली अहमद सर्च करता हूँ मैं। अली अहमद नहीं है, अच्छा। और कौन होगा मेरी टीम में से यहाँ पर? पता नहीं। अंसा आसिम की आईडी मुझे नजर आ रही है। अंसा आसिम आप क्यों नहीं टाइम पर रिप्लाई करती हैं? वाह भाई, वो अपनी रिश्ता प्रोफाइल वाली रील्स फिर से स्टार्ट करें। रिश्ता प्रोफाइल वाली रील्स हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। मुझे आवाम गालियां निकाल रही थी जो मैंने बनाई थी उन पे, इसलिए मैंने बंद कर दी। सर जी इंटर्नशिप के लिए इंस्टीट्यूट मैटर करता है? हाई रैंक इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप ना की हो विल इट बी कंसीडर? कुछ भी नहीं होता, जहाँ से मिल रही है कर लो। सिर्फ मैं हूँ अहमद के नेम से। सर मैं हूँ अहमद के नेम। हाँ जी, ये अहमद यार, आप टाइम से रिप्लाई क्यों नहीं करते? बच्चे शिकायतें कर रहे हैं आपकी। आपका रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है कोई? हाँ जी बिल्कुल, मेरा फूड केमिस्ट्री में एक पेपर पब्लिश है, मेरा मीट साइंस में एक पेपर पब्लिश है, बल्कि मेरे फूड केमिस्ट्री में 2 पेपर पब्लिश हैं। जो वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट आते हैं ना, उन वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट के भी पेपर पब्लिश नहीं होते। रिकमेंडेशन लेटर अगर इंस्टीट्यूट के किधर गया? मैं आप लोगों को ना सिर्फ 3 साल के अंदर वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट में आ जाऊंगा, जितना मुझे पाकिस्तानी इमाम को मैं जानता हूँ, यूनिवर्सिटियों को जानता हूँ। सिर्फ मैंने हर जगह अपना नाम लिखवाना है। कंसल्टेंसी कंपनी बनाकर मैं वर्ल्ड 2% साइंटिस्ट में आ सकता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप कोई बहुत वो ना हुआ करें इम्प्रेस।
मेरा बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में था और युवास यूनिवर्सिटी था। 3.77 CGPA इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, बट मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है फाइनल। चांस है स्कॉलरशिप का, बन सकता है, चांस क्यों नहीं बन सकता। बार बार रिलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर तो आप भी नहीं करते ऑब्वियसली। इस्लामाबाद में कब आ रहे हैं स्कॉलरशिप हाइक आप? स्कॉलरशिप हाइक इंशाल्लाह अगले 1-2 महीनों में इस्लामाबाद भी आ रही है, फैसलाबाद भी आ रही है, और जो है कराची भी आ रही है। प्लान कर रहा हूँ मैं बहुत कुछ, लेकिन जो है टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आएगी। वॉज इट हार्ड द पब्लिकेशन प्रोसेस रिसर्च करना? मुझे तो नहीं, यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी हैं, लोग सपोर्टिव हैं, तो यहाँ पर इतना मसला नहीं है। और यूनिवर्सिटी के पास पैसा है, एक एक पेपर का मैंने $5,000 फीस पे की है, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए मेरी प्रोफेसर ने पे की है। सोशल वर्क बिल्कुल मैटर करता है। व्हाट अबाउट योर पाकिस्तान टूर? पाकिस्तान इंशाल्लाह हम आ रहे हैं 25 अक्टूबर को। वेट फॉर द टर्न देयर टर्न फॉर, आई वुड से स्टूडेंट शुड हैव वेट फॉर देयर टर्न फॉर काउंसलिंग। तसल्ली बख्श काम के लिए इंतजार शर्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। अंसार सिंह ने बिल्कुल ठीक बात की। साउथ पंजाब भी आए सेशंस में। साउथ पंजाब हमें कोई बुला ही नहीं रहा सेशंस कहने के लिए, हम कैसे आए? यूनिवर्सिटीज हमें इनवाइट करें, मैं आ जाऊंगा। अगर आपकी किसी की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मेरा सेशन करवाना चाहती है, तो मेरी ईमेल पे आप जो है डिटेल्स भेजें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हम सेशन अरेंज करेंगे और हम आ जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सेशन वर्थ इट है यूनिवर्सिटी में करवाने, रिकमेंडेशन बनवाने होंगे या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट शेयर करना होगा। भाई मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट मांगेंगे तो आपने कॉन्टैक्ट शेयर करना है, रिकमेंडेशन लेटर मांगेंगे तो आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। मैंने 3 दफा ये बात बताई है, और आप 75,000 दफा सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके जो है ना बात नहीं सुन रहे, आप बस कॉपी पेस्ट की जा रहे हैं। Really appreciate the session. It might be helpful for all students. Special thanks to me. जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच। सब प्लान कर रहे हैं PhD वालों का, किधर गया? योर कनेक्शन विद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद? मेरा कनेक्शन तो किसी से भी नहीं है। आप लोग अगर कर सकते हैं सेशन अरेंज तो मैं आ जाऊँ। Should we attach internship letter from Air Force Hospital in our profile? हाँ जी, आप कर सकते हैं attach. Can you confirm me that University of Bolzano have regional scholarship or not? नहीं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गानो में रीजनल स्कॉलरशिप नहीं होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नहीं जी, इरास्मस में मैंडेटरी नहीं होता कि आपने वापस आना। तो भाई सेशन छोड़ जाएं, अभी भी 140 लोग बैठे हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है मुझसे चैट में पूछें, और मुझे बताएं आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी से हैं। Let me guide how you can arrange session in university. Go to your HOD or student affairs. Tell them to know that। अच्छा जी, अंसा आसिम ने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन कि आप लोग जो है किस तरह हमारा सेशन अरेंज करवा सकते हैं। तो आप ये मैसेज पढ़ लें अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है या करवाना चाहता है। इटली से रिलेटेड क्वेश्चंस ना करें, इटली का सेशन हो गया, जब उससे रिलेटेड सेशन होगा उसमें क्वेश्चंस करें इटली के। यहाँ पर जो है इरास्मस से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। बीचर यूनिवर्सिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2.73 CGPA बहुत कम है, लेकिन स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं। साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, कॉग्निटिव साइंस में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई गोमल यूनिवर्सिटी से है, एक गोमल यूनिवर्सिटी है, या यहाँ पर कोई NED कराची से है। फूसेट, फूस्ट कराची, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? हाँ जी, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। क्या बात है, इतनी इज्जत। पब्लिश 2021 में होगा तो फिर भी मैटर करता है। सर सैयद कराची यूनिवर्सिटी, युवास लाहौर। युवास लाहौर की वाम हर जगह पहुंच जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के भी हमने लोग यार फाइंड करने हैं, इनसे भी हमने सेशन करना। हमें गोमल जाने की जरूरत नहीं पड़ती और डिग्री मिल गई थी। हम गोमल यूनिवर्सिटी में सेशन कह रहे कि हमें रिक्वेस्ट आई हुई है, तो मैंने कहा गोमल यूनिवर्सिटी से भी हम करेंगे इंशाल्लाह।
सखर IBA यूनिवर्सिटी, सखर बहुत दूर है यार, इतनी दूर कैसे आऊं मैं। आफ्टर बीकॉम आई हैव डन BBA 2.5 ईयर, क्या है विथ 3.89 CGPA वर्क एक्सपीरियंस 6 ईयर इन पास्ट एक्सेप्टेबल। हाँ जी एक्सेप्टेबल है। 3.45 CGPA 4 ईयर एक्सपीरियंस है, हाँ जी आपको अप्लाई करना चाहिए। 3.82 CGPA है। अच्छा जी, जो लोग यहाँ पर हैं अपना नेम, ईमेल, जो अभी तक बैठे हैं आई थिंक वो लोग हैं जो वाकई इंटरेस्टेड हैं। तो पहले भी हमने मंगवा दिए थे, पर अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, यूनिवर्सिटी का नेम और अपनी प्रीवियस डिग्री ये चैट में जल्दी जल्दी लिख लें। आपके पास 2 मिनट है, जल्दी जल्दी जो है ना सब लोग अपना नेम। चाइना आ जाए सेशन करें, चाइना कैसे आ सकते हैं हम, गरीब आदमी हूं मैं। बाहर जाने से पहले मेरे पेपर नहीं पब्लिश थे। मैंने इरास्मस मुंदस पे नहीं, इरास्मस प्लस पे, मैं अपनी इटालियन यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर मैंने इरास्मस किया। आपका नेम, ईमेल, फोन नंबर, डिग्री ये आपने मेंशन करना है और चैट में जल्दी जल्दी भेज देना है। 2 मिनट है आप लोगों के पास। 1.5 घंटे का सेशन हुआ है आज हमारा, 1.5 घंटे से भी ज्यादा का। हाँ जी, सब लोगों के हो गए हैं, चैट में भेज दिए आपने सब लोगों ने, कोई रह तो नहीं गया है। 30 सेकेंड्स है आपके पास। सर व्हाट्सएप, क्या करें व्हाट्सएप का। अभी भी नहीं पूरे हुए। जल्दी 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 भेज दें। प्रॉक्सी लगा सकते हैं, लगा दें, प्रॉक्सी भी लगा दें, जिस जिसकी आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सबकी प्रॉक्सीज लगा दें। आप लोगों के पास 1 मिनट है। मैं सब लोगों की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ जो यहाँ पे आ रही है।